बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरमानुल्लाह खान है। मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से जेनेरिक बीएसएन का ग्रेजुएट हूँ। ये वीडियो हमने उन स्टूडेंट के लिए बनाई है जिनकी ये शिकायत होती है कि हम स्टडी करते हैं, हम अपने नोट्स अच्छे तरीके से याद करते हैं, लेकिन उसके अलावा जब हम पेपर के लिए बैठ जाते हैं तो एमसीक्यूज़ मुश्किल होते हैं और हमारी जीपीए नहीं आती। तो उनके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, इंतहाई इंपॉर्टेंट, उनको गौर से सुने। लेकिन पॉइंट्स बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करें। तो वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहले पॉइंट्स ये हैं कि अक्सर केएमयू के अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट जो केएमयू के साथ एफिलिएटेड हैं उनके जो नोट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उनमें कोर्स ऑब्जेक्टिव्स मुकम्मल कवर नहीं हुई होती। सो लिहाजा जो कोर्स ऑब्जेक्टिव जब आप कवर नहीं करते तो आपका जो है वो यूनिट इनकम्प्लीट रह जाता है। तो जब भी आप स्टडी किया करें, जब भी आप कोई भी नोट्स, चाहे वो केएमयू की हो, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की हो या किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, आप जब भी नोट्स स्टडी करें तो उससे पहले आप कोर्स ग्रिड जो एचईसी की तरफ से हमें 8 सेमेस्टर का मुकम्मल कोर्स ग्रिड जो मिला है वो आप निकालें। उसमें वो यूनिट जो आप स्टडी कर रहे हैं उसके कोर्स ऑब्जेक्टिव निकालें कि अगर वो कोर्स ऑब्जेक्टिव के यूनिट आपके यूनिट में जो हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव्स की कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके यूनिट में कवर हुए हैं या नहीं। अगर कवर हुए हैं तो सही है, अगर कवर नहीं हुए तो आपने वो कवर करने होंगे लाजमी। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आप कंसेप्चुअल स्टडी किया करें। अक्सर हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको नोट्स को तो पता होता है, नोट्स उनको याद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं तो एग्जामिनर तो सिंपल एमसीक्यूज़ आपके लिए नहीं लाएंगे ना, वो आपको इधर उधर करके एमसीक्यूज़ को उससे सिनेरियो बना के वो आपके पास एमसीक्यूज़ जो उनका आ जाते हैं तो वो आपसे हल नहीं होता, सॉल्व नहीं होता। सो लिहाजा आपने क्या करना है? आपने कंसेप्चुअल स्टडी करनी है। थोड़ा बहुत मानता हूँ रटा है, रटा आप करेंगे, लेकिन बाकी आपने कंसेप्चुअल स्टडी करनी है। और यही एक शिकायत फीमेल की तरफ से भी आती है कि फ़ीमेल का रटा जो है वो ज़्यादा होता है। और मैं सब फीमेल की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ फीमेल की बात कर रहा हूँ। तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनका रटा ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है हमारे पास जितने जिस सब्जेक्ट हैं, हमारे पास जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, हमारे पास एपिडेमियोलॉजी है, डिफरेंट नर्सिंग के जो सब्जेक्ट हैं वो मैक्सिमम जो है वो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ लाते हैं, सिनेरियो केस बेस्ड प्रेजेंट एमसीक्यूज़ लाते हैं। तो वो केस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप फुल रटा के बेस पे अगर आप गए हैं तो आप वो एमसीक्यूज़ हल नहीं कर सकते। आपको एमसीक्यूज़, आपको जो कोर्स है उसको आपने कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्जामिनर जहाँ से भी जिस तरह भी एमसीक्यूज़ लाएगा आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस एमसीक्यूज़ के हल करने में। सही है। सो लिहाजा आप उसको कंसेप्चुअल स्टडी किया करें। कंसेप्ट, आप कंसेप्ट क्लियर होगा तो एमसीक्यूज़ जहाँ से भी आएंगे आप उसको हल करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने। कुछ चीज़ें हमारे पास रटा वाली होती हैं, तो रटा वाली चीज़ आप याद किया करें, वो 10 से 20% हमारे पास वो भी आपको याद होनी चाहिए। उसको आप बार बार पढ़ा करें, बार बार पढ़ा करें तो आपको वो क्लियर हो जाएगी। हाँ, वो चीज़ें जो आपके कोर्स में हैं लेकिन आपको जो यूनिट टीचर की तरफ से, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए गए उनमें अगर नहीं है तो आपने ऐसा करना है कि या तो आप किसी और इंस्टीट्यूट के, मिसाल के तौर पर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पेशावर कैंपस हैं, अभी स्वात में एक कैंपस ओपन हो गया है, तो उसके जो नोट्स आपको मिले उसमें आप चेक करें, या कोई और इंस्टीट्यूट के नोट्स जो है उसमें आप चेक करें, या वो चीज़ें जो आपके नोट्स में नहीं है उनके लिए आप नेट यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए आप जो हैं बुक्स यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जो है मैंने अक्सर वीडियोस लेक्चर बनाए हुए, आप मेरे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। बाकी डिफरेंट टीचर्स हैं उनके वीडियो लेक्चर हमारे पास हैं, इंग्लिश में हैं, अमेरिकन डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं। तो आप जो हैं उस जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उस पर आपको फुल कंसेप्ट होना चाहिए, फुल माइंड आप उस पर क्लियर करेंगे। और उसके बाद जब भी आपके पास कोई भी टीचर जब जहाँ से भी आपसे पूछेगा, आपसे एमसीक्यूज़ के बारे में कहेगा तो आपको वो एमसीक्यूज़ आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या वैसे ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर में हमने सिर्फ ये नहीं सीखना कि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक होते हैं, डायस्टोलिक होते हैं। सिस्टोलिक 120 जो नॉर्मल हमारे पास, डायस्टोलिक 80, तो 120/80 नहीं।
ये सीखने के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जनरल ब्लड प्रेशर ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कब ये ज़्यादा होता है, कब कम होता है, कैसे ज़्यादा होता है, कैसे ये कम होता है। ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। और जब आपका माइंड क्लियर होगा तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी, आप अच्छे तरीके से जो है वो हल कर सकेंगे। सो लिहाजा इस वीडियो में आप लोगों को अगर फ़ायदा हो गया हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू।